क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुजीब। मुजीब। हाँ, मुजीब भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि 7.5 साल से योगी आदित्यनाथ सीएम हैं उत्तर प्रदेश में। कैसे शासक हैं, कैसा शासन चलाया, क्या लगता है आपको? उन्होंने शासन तो अच्छा चला। अच्छा चलाया। टेररिस्टों के अंदर ऐसा दहशत हुआ है कि वो छुपने की उनकी जगह नहीं है। आप मानते हैं इस बात को? हाँ, हम मानता हूँ, देखा भी, लाइव देखा मैं। उनकी जो एसटीएफ हमारे जो प्रदेश के जो निकल पड़े तो सारे की हालत बिल्कुल पस्त हो गई। हालांकि लड़ा उन्होंने, लेकिन हमारे एसटीएफ ने काम करके दिया। ठीक है, आप कह रहे हैं कि एसटीएफ ने काम किया और योगी आदित्यनाथ के उसमें गुंडों के अंदर दहशत है। हाँ। आप ऐसा कह रहे हैं। लेकिन कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के द्वारा, जो उनके विपक्षी पार्टी और नेता हैं, वो कह रहे हैं भाई जात देखकर, धर्म देखकर मार रहे हैं। ये आप पहले क्यों नहीं किया अखिलेश यादव जी? मैं अखिलेश यादव जी से कहूँगा कि ये काम उन्होंने पहले क्यों नहीं किया? जो योगी आदित्यनाथ जी ने किया, अब उन्होंने कर दिया तो प्रधानमंत्री वही तो बनेगा ना। अच्छा। जो काम करेगा वही तो बनेगा। अब केजरीवाल ने काम किया था तो मुख्यमंत्री जी बन गए, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा कि वो फंस गए उनके लोग ऐसे कि वो दारू से वो रिश्वत ले लिए। दारू से पैसा लिया। हाँ, दारू नकली शराब बनाने वाले से रिश्वत ले लिया, पैसे ले लिया। आप मुल्ला जी, आप ये मानते हैं कि तो योगी आदित्यनाथ का जो पैमाना है दंड देने का या कोई सुविधा देने का, योजना देने का, वो एक समान है? हाँ, बिल्कुल सही है। एक समान है। एक समान अगर नहीं होता तो दोनों पक्ष के नहीं मारे जाते। हाँ। एक ही पक्ष के मारे जाते। हाँ। आप ये मानते हैं कि आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ की जो स्पीड है वो वो प्रधानमंत्री का सफर तय करेंगे? अगर सामान्य रहा तो प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री ना बन सके तो गृह मंत्री तो पक्की बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के लिए राहुल गांधी जी, इधर केजरीवाल जी और इधर अमित शाह जी, ये तीनों की पेट में दर्द हो रही है ना, और उधर रेड्डी जी है। अब ये लोग परेशान उनको कर रहे हैं, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं उनको ज़्यादा लोग हो रहे हैं। प्रदेश में गोली चल रही है, प्रदेश में मारे जा रहे हैं, कि इलेक्शन के टाइम में गोलियां चलना खतरे से खाली नहीं है सीएम के लिए। तो आप तो बड़ी तारीफ कर रहे हैं योगी जी की यार। मैं तो बड़ा अचंभित हूँ आपको देख करके। आप पूरे वेश में, अपने जो आलिमों का जो वेश होता है, और उसमें आप योगी की तारीफ कर रहे हैं। कहीं फतवा जारी ना कर दे कोई मौलाना आपके खिलाफ में? देखो जी, आदित्यनाथ जी मुस्लिम के साथ नहीं देते तो प्रदेश में जीतते भी नहीं। हाँ, क्योंकि मानते हैं कि मुसलमान का विकास किया है? हाँ, किया, उन्होंने किया है। क्योंकि नदवा एक मदरसा है, ऐसा मदरसा है जहाँ पे बच्चे पढ़ के बाहर आते हैं और कुछ हो जाते हैं वो, लेकिन वहाँ पे टेररिस्टों ने बैठ कर के वहाँ के मदरस को, वहाँ के प्रोफेसर को टॉर्चर कर रहे थे कि मेरा साथ दो। मतलब नहीं, टॉर्चर कर रहे थे कि क्रिमिनलों को काम के लिए प्रेरित कर रहे थे। उनको साथ दो, मतलब टेररिस्टों के साथ दो, मतलब मेरे साथ रहो। तो मदरसे में ऐसी बात क्यों, जहाँ पे इल्म की बात होनी चाहिए, ज्ञान की बात होनी पूरा चाहिए? क्लियर करूं उसको, वहाँ आपके नदवा में मरकज़, दिल्ली मरकज़ में, और बिहार में बगहा, ये 3 जगह ये आतंकवादियों का ठिकाना होता है। ये जाके ये मदरस को, प्रोफेसर को, इमाम को टॉर्चर करते हैं। उस पर दबाव बनाते कि हमारा साथ दो, आतंकवाद में है? जी जी, बिल्कुल। तो योगी जी तो आतंकवाद का सफाया कर रहे हैं, तो बढ़िया आदमी है। हाँ, तो मेरे नज़र में योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छे हैं। ये बताओ भाई साहब, ये मुल्ला जी भी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव नहीं समझ पाए कि यहाँ प्रदेश बेहतरी की तरफ है, वो मुल्ला जी समझ गए। भैया, अखिलेश यादव जी को ऐसे लोगों से शिक्षा लेनी चाहिए। अगर वो इनसे शिक्षा ले लेंगे तो उन्हें भी समझ में आ जाएगी कि योगी जी जिंदाबाद हैं, और जिंदाबाद थे जिंदाबाद रहेंगे। इनकी शिक्षा गलत है। इनकी शिक्षा पता है क्या? वो शिक्षा नहीं है जो उस किताब में लिखी है मुल्ला जी, उस किताब में लिखी है। अब वहाँ पर पोटेशियम साइनाइड और सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं मदरसों में, इसीलिए तो सैलरी दी जाती है। कर रहे हैं वो, जो कर रहे हैं उनको ये लगता है कि मैं क्राइम करके भी बच जाऊंगा। ये ऐसा होगा नहीं। इसे क्राइम नहीं कहते, इसे कहते हैं मासूमियत। अफजल गुरु ने क्या किया? आप अफजल गुरु का एक चित्र रखो, एक रखो अरविंद केजरीवाल का, आप देखो दोनों ऐसे लगते हैं जैसे चाचा ताऊ के लड़के हो। इसीलिए तो आतिशी मारलेना को मुख्यमंत्री बनाया है। अच्छा। है उनके पिताजी ने अफजल गुरु की फांसी का विरोध किया था। है अब ये यूं कह देंगे बीजेपी वाले के ये जो है ये आतंकियों के समर्थक थे। आतंकी नहीं थे, वो मासूम थे। कांग्रेस ने क्या किया? जेएनयू में अफजल गुरु की बरसी मनाई, और कौन था मनाने वाला? कन्हैया कुमार। जब उसने टिकट दे दी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, और हम भी गठबंधन में थे, हमने भी क्या खूब वोट दो कन्हैया कुमार को। अब जब हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। दिल्ली में भाईचारा बनना चाहिए, भाईचारा। ऐसा है, इंडी गठबंधन जो है ना, इस इंडिया को ठिकाने लगाने के लिए आया है,
और हिंदू मुसलमान भाई जो है वो मिल करके संविधान बचाएगा, मिल करके भारत को बचाएगा। मेरा सवाल जो मुख्य रूप से है, आज वो उत्तर प्रदेश में है। पहले एक मंगेश यादव नाम के बदमाश का एक एनकाउंटर होता है, आज फिर उसके बाद आरोप ये लगता है कि जात देखकर एनकाउंटर किए जा रहे हैं। आज योगी जी ने एक ठाकुर का भी एनकाउंटर करवा दिया जो उस लूट में शामिल था। अब उस ठाकुर के पिताजी कह रहे हैं कि अब अखिलेश यादव को शांति पड़ गई होगी कि अब ठाकुर भी मर गए। हाँ, नहीं देखो मेरी बात सुनो, जात पात की बात जो है ना वो जब भी होती है, एक यूपी में होता है MYM फैक्टर। ये तो आप सही कह रहे हो कि भाई हिंदुओं में एक ही चीज़ होती है, वो क्या कहते हैं कि भाई जो गलत है उसको जो है सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी पंथ का हो। ये गलती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अखिलेश यादव से हिंदुओं को थोड़ी सीख लेनी चाहिए। हम मुसलमानों के और यादव मुसलमानों के और मुसलमान यादवों के, यादव मुसलमानों के, भले ही वो काफिर लिखे हैं, अभी थोड़े दिन के लिए उसे भूल जाओ, क्योंकि अभी हमारी लड़ाई जो है वो उस स्टेज तक नहीं पहुंची है जहां तक हमें ये काफिर शब्द का इस्तेमाल लाना है ना मुल्ला जी? ऐसी है ना भाई साहब, क्या लगता है कि मठाधीश में और माफिया में कोई फर्क होता है कि नहीं होता है? होता है भाई साहब, बिल्कुल होता है। अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि मठाधीश भी माफिया भी बराबर हो। नहीं, मैं बता रहा हूँ कैसे होता है। दरअसल जो मठाधीश होते हैं वो तो कहते हैं कि धर्म का ज्ञान भले ही शस्त्रों से होता हो, लेकिन रक्षा जो है शस्त्रों से होती है और ज्ञान शास्त्रों से होता है, ठीक है? या कि कहते हैं ना कि धर्म का ज्ञान भले ही शास्त्रों से होता हो, लेकिन रक्षा जो है वो शस्त्रों से होती है। तो इसे माफिया कहने वाले वो क्या कहते हैं, मुसलमानों की भी रक्षा कार सेवक में गोली चला के होती है, मस्जिद की रक्षा कार सेवकों पर गोली चला के होती है। लाल रंग की बात करते हैं, लाल रंग हिंसा का प्रतीक, अहिंसा का प्रतीक, बहस चली हुई है। अरे लाल क्या होता है? जब कार सेवा में सड़कें लाल ही लाल हो गई थी, शांति, शांति का प्रतीक, कितनी शांति हो गई थी, कोठारी बंधु बेचारे आज तक शांत, इतना तगड़ा शांति का प्रतीक है लाल रंग। अखिलेश यादव ने जैसे अभी 37 सीटें पाई हैं, वो कह रहे हैं कि अब उपचुनाव में जीत हासिल कर लेंगे, फिर 27 में भी कर लेंगे। कर लेंगे। गुंडे पुकार रहे हैं, अखिलेश जी आइए। अच्छा। आइए, बिल्कुल यूपी को एकदम गुंडागर्दी में नंबर 1 बनाइए। गुंडे पुकार रहे हैं, आप आइए। गुंडों से अखिलेश का क्या संबंध है? आप कैसी बात करते हैं? भाई साहब क्या बात कर रहे हो? टेंडर भरते हैं हम, ये टेंडर गुंडों का ठेका छूटता है। ठेका छूटता है। मुजफ्फरनगर, हाँ भाई किस पे? हाजी राशिद पे, ठीक है। बरेली किस पे? हाजी तोकीर रजा पे, शाहनवाज पे, ठीक है जी। हाँ, शामली किस पे? हाजी वहाँ पे अब वो नई लेडी डॉन इकरा हसन पे, नुका ठीक है भाई। वो सहारनपुर किस पे? नुका जी वो बैठा इमरान मसूद। अरे वो तो बहुत तगड़ा गुंडा है, उस पर तो छाती ठोकते हैं। उसने कह दिया था मोदी को टुकड़े टुकड़े कर देंगे। टेंडर छुटते हैं, टेंडर छुटते हैं। समाजवादी पार्टी में छुटते हैं या तमाम सारी पार्टियों में छुटते हैं गुंडों के? नहीं, ये एक बात बताऊं तुम, ये तुम चीटिंग कर रहे हो, संविधान को खतरे में डाल रहे हो। अच्छा। समाजवादी पार्टी के वर्चस्व को तुम कैसे जो है तुम नकार सकते हो? ये वर्चस्व है, ये अभिमान है समाजवादी पार्टी का, लाल रंग का अभिमान। पूरा लाल ही लाल कर देंगे, जैसे मुजफ्फरनगर में हुआ था, लाल, पूरा लाल कर देंगे भाई। तो गुंडे पुकार रहे हैं कि जनता पुकार रही है कि अखिलेश आइए? गुंडे जनता नहीं होते, मासूम होते हैं, भटके हुए नौजवान होते हैं, वो जनता नहीं होते। एक बात बताओ, अब चल गुरु जनता नहीं था, फिर जब ही तो आतिशी मार लेना के पिताजी ने पिटीशन डाली थी। गुंडे भी जो है जनता होते हैं, ऐसे मत के। यूपी वालों नहीं, भाईचारा निभाओ। बहन बेटियां इतनी सुरक्षित कैसे? नहीं 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 होनी चाहिए। अरे वो दिन थे जब नहरों के किनारे से जाते थे, पूछते थे भाई साहब इधर निकल जाए या ना निकले, गाड़ियां रोक के पूछते थे हम। इतनी सुरक्षा दे दी, जा रहे हैं रात के 11-11 बजे, 12-12 बजे। पेट्रोल लग रहा है भाई गाड़ी का, महंगाई बढ़ रही है। वही भोकाल मचा दो, मुजफ्फरनगर वाला भोकाल, वही बरेली वाला, वही मुरादाबाद वाला, अलीगढ़ वाला पुराना भोकाल मचा दो। वो भोकाल तो हमने देखा भी कि जब थोड़ी सी शक्ति समाजवादी पार्टी को मिल गई, थोड़ा 37 सीटें उत्तर प्रदेश में ये लोग पाए, तो हमने देखा कि मोहित खान जैसे नाम सामने आए, नवाब सिंह यादव जैसे नाम सामने आए, तो थोड़ी ताकत तो मिल गई। पूरी ताकत आएगी। अच्छा। 2027 में। अच्छा। क्या बात कर रहे हो? फिर क्या होगा उसमें ताकत में? उसमें ये होगा जो ये दे रखी है ना सुरक्षा के नाम पे, जो तुमने जो भी दे रखा है भाजपा वालों ने, सब खत्म हो जाएगा ये। अब वो वही चलेगा हमारा। हमने क्या कहा? गुंडे पुकार रहे हैं, अखिलेश आइए, आइए। कुछ तो लाल रंग की महिमा का जो है कुछ तो वर्चस्व निभाइए, यूपी को लाल बनाइए। गुंडे पुकार रहे हैं, अखिलेश आइए। गुंडे पुकार रहे हैं, अखिलेश आइए। भैया गुंडे ही पुकारेंगे ना। अखिलेश यादव वही यादव हैं, यादव जी जो सेपऊ में एक
अलग ही माहौल बनाते थे, महोत्सव के नाम पे नचनियाओं को नचवाते थे। आज उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं गंगा आरतियां हो रही हैं, भव्य दीपावली पे दीपोत महोत्सव हो रहे हैं, यात्राएं हो रही है एक से एक बढ़िया। तो इनसे प्रॉब्लम है ना। अखिलेश यादव जी को वो पुराने वाला समय चाहिए ना, जहाँ राम भक्तों पे गोलियां चलती थी। आज वो कहीं ना कहीं तड़प रहे हैं कि हम हिंदुओं की हत्या भारी संख्याओं में क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए तो मठाधीशों पे ये बोल रहे हैं। और मठाधीशों पे क्या, सीधे सीधे ये 39-37 सीटें जो भी लेके आए हैं, सीधे सीधे सनातन धर्म पे बोल रहे हैं भाई साहब। और अगर अभी भी हमारे सनातनी जातियों में बटकर 8500 खटाखट के चक्कर में ऐसे लोगों को वोट दे दें जो जीतने के बाद आते हैं और अपने क्षेत्र में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा, हम बटेंगे। जय भीम हमारा नारा है। पूछा मुल्ला जी से मस्जिदों में किसकी मूर्ति होती है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की होती है। मुसलमान जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की पूजा करते हैं। वो किसी भी भीम यात्रा पे पत्थर नहीं मारते हैं। कभी आपने देखा है? यूपी में 1-2 जगह हो गया था, गलती से हो गया था, भाईचारे में हो गया था, फिर जाके घरों पे माफिया भी मांगी थी। पहले MIM फैक्टर था, अब जय भीम फैक्टर। चंद्रशेखर आजाद जी आप चलाइए, आपके साथ सारा दलित समाज खड़ा हुआ है। कोई बात नहीं, श्रद्धा दलित 35 टुकड़ा, अरे थोड़ा बहुत योगदान देना हमारी जिम्मेदारी नहीं बनता। हमारे भाई है, इंडी गठबंधन है, इंडिया को ठिकाने लगा देगा। लेकिन हिंदू मुसलमान जय भीम बल के देश को बचाएगा। जय भीम भी बचाएगा क्या देश को? देख लो भैया, जय भीम तो नाश कर देगा, नाश कर देगा। देखने को हमें मिल रहा है ना, दलितों को क्या भ्रम में डाल दिया गया कि तुम्हें तो ब्राह्मण पानी भी नहीं पिलाते थे। नहीं, जय भीम नहीं, साथ में मीम को कह रहे हैं ये। साथ में मीम को दिखाया। तो जो दलितों को बरगलाने का कार्य करा गया, उन लोगों से एक बार पूछो तो सही, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को शिक्षा प्रदान करने में जिसने सबसे ज़्यादा समर्थन करा था, वो व्यक्ति था कौन? आधा अधूरा ज्ञान लेके आपने पढ़ लिया, कहते हैं हम संविधान हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया था। तो और लोग क्या कर रहे थे? तुम कितना ही बना लो, हम मानते ही लाए। हमारे यहाँ धरा संविधान मदरसे में धरी माल किताब, हम तो उसे माने। हमने क्या कहा? बस इतना ही मुल्ला जी, केवल इतना ही। देखो जय भीम यही लिखा था हमने, इतना ही करार साइन हुआ था। उसके अलावा हम नहीं मानते जी। हम क्या मानते हैं? सरिया दे सकते हो तुम? राठी का, टाटा का, कामधेनु का, हैं? कितने सरिये हैं? हम सरिया मांगते हैं। क्या लगता है कि कानून होता है वो, क्या लगता है वो कानून बोलो। हमारे यहाँ सरिया टाटा का होता है, राठी का होता है, कामधेनु का होता है। तो आपको ये क्या लगता है कि आने वाले उपचुनावों में अखिलेश यादव और भाजपा का सीधा टक्कर मुकाबला है? क्या लगता है कि अखिलेश यादव पूरा दम भर रहे हैं, पूरी 10 की 10 सीटों पे तैयारी है? क्या लगता है उसमें? देखो, जो अखिलेश यादव की पार्टी, जो नमाजवादी पार्टी है, उनकी जो तैयारी है वो नीचे से है, नीचे की अंक तालिका में पहले नंबर पे आने वाली है। और जो वाकई में जो एक तैयारी है, जो नंबर 1 फर्स्ट आने की ऊपर से, वो भारतीय जनता पार्टी, जो कहते हैं ना कि 12 महीने चुनाव की ऑलमोस्ट तैयारी में रहती है। किसी भी तरीके से आप भारत में कहीं भी चुनाव करा लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी तैयार है। और अभी अरविंद केजरीवाल भी कह रहे थे कि भाजपा डर गई है, तो मैं तो अरविंद केजरीवाल जी से भी वही बात कहना चाहता हूँ कि आप अभी राष्ट्रपति शासन लगवाओ, भंग करवाओ विधानसभा और करवा लो चुनाव 10 दिन के अंदर अंदर, आपको भी पता लग जाएगी। जिन गलियों में अरविंद केजरीवाल को लाया गया था कुछ काम करवाने के लिए, आज उन गलियों में से आवाज आ रही है कि जिसको समझा झाड़ू वाला वो तो निकला दारू वाला। ये गली गली जान चुकी है। गली जान चुकी। क्या कहना चाहेंगे सर, जो उत्तर प्रदेश में सियासी गदर इस वक्त है, 10 सीटों पे उपचुनाव होने हैं और दोनों नेता बड़े बड़े, चाहे अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ, दोनों आमने सामने हैं। क्या लगता है कि उपचुनाव में क्या होगा? क्योंकि यहीं से तय होगा कि 27 में क्या होगा। सब चुनाव में तो है ना, अब उपचुनाव में सिर्फ योगी आदित्यनाथ है ना, उसकी आनी है, जो भी है सीटें जो है मैक्सिमम उसकी आनी है। क्योंकि अरे अखिलेश यादव आपको देखा है, अभी एनकाउंटर हुआ है उसका, मंगेश यादव क्या था, अब आज एक और एनकाउंटर, अनुज सिंह ठाकुर। अब बताओ, वो पहले कह रहा था मंगेश यादव का जो एनकाउंटर किया वो जातिगत देख के यादव करके किया, और अनुज सिंह ठाकुर का जब कुछ उसकी चुप्पी साध ली। अरे अनुज सिंह ठाकुर का जो एनकाउंटर किया उसके ऊपर भाई साहब 2-3 केस चल रहे हैं, ठीक है, जब भागेगा तो भैया। और जो मंगेश यादव है ना, मंगेश यादव, उसके बाद 30-40 केस चल रहे थे ऊपर, और उसने है ना उसके ऊपर जो पुलिस के ऊपर फायरिंग की थी। तो भैया सेल्फ डिफेंस का जान किसको प्यारी नहीं है? सेल्फ डिफेंस का राइट क्या आपका नहीं है? पुलिस का नहीं है? हर मनुष्य का। तो भैया वो तो करेंगे ही, तो क्यों नहीं करेंगे? तो आज, और उससे ये पूछो, यादव वहाँ 14 बदमाश आए थे सुल्तानपुर में जो डकैती करने, 14 बदमाश और भी यादव हैं, उनका तो नहीं किया उन्होंने सरेंडर। अंकित यादव
अजय यादव उनका तो नहीं किया। अब भैया जो भागेगा फायरिंग करेगा तो भैया सेल्फ सुधार कर लिया है। इस बार जब हमारी गुंडागर्दी आएगी इस बार हमारी, हम अपने जय भीम भाइयों को बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, उनको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। कोई भी जय भीम भाई को हाथ नहीं लगाएगा, कोई भी उनको थाने में परेशान नहीं कर। हमारी सरकार लाओ आप, बिल्कुल हम यूपी को लाल ही लाल कर देंगे। जय भीम, जय मीम, जय यादव। क्या कहेंगे, क्या यूपी में उपचुनाव है और दोनों नेताओं में बड़ी टक्कर है। अखिलेश जी कह रहे हैं कि हम जीतेंगे और हाँ, अखिलेश जी कह रहे हैं कि हम 10 की 10 सीट जीतेंगे और योगी आदित्यनाथ 27 में गायब है। जीतेंगे। जैसे इनके अब्बा ने पहले राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलवा के 5000 इनके अब्बा पापा ने, पिताजी ने, मुल्ला मुलायम, मुल्ला मुलायम थे ना वो, तो उन्होंने 5000 लोगों के ऊपर, राम भक्तों के ऊपर, वो भी निहत्ते राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलवा के मार के उन्होंने सरयू नदी में बहाया था। कौन भूल जाएगा, इनकी टोपी उसी खून से रंगी हुई है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, ये लाल रंग जो है ना, उन्हीं की, राम भक्तों की ये खून की याद दिलाता है। ये पूरे आतंकवादी हैं, आतंकवादी। ये पाकिस्तान से भी ज़्यादा खतरनाक हैं। ये लड़कियों का पैसा जो 20,000 इनके मैन्युफैक्चर में था, वो 10,000 रुपया ये खाते थे, 10,000 रुपया जाता था और 10,000 रुपया उनके कागज पूर्ति करने में बराबर हो जाता था। तब वो उनको 10,000 रुपया मिलता था। ब्याह शादियों के अंदर जो गरीब बच्चों के पैसा मिलता था, इनके फैक्टर में था 20,000, लेकिन मिलता था 10,000। वो 10,000 पैसा कौन सा दलाल खाता था, समझे? हमने, बाबूजी एक बात बताइए, फिर सीट कैसे, फिर 37 सीटें कैसे? अरे हमने सुना था कोठे के दलाल होते हैं, व्यापार के दलाल होते हैं, मकानों के दलाल होते हैं, बिजनेस करे उसके दलाल होते हैं। अरे ये माफियाओं के भी दलाल ही करने लगे। ये तो माफिया के भी दलाल बन गए ये। हाँ, ये सबसे बड़े कितना पैसा खाते हैं ये माफियाओं से, जो आज माफियाओं की दलाली करने लगे। ये तो सबसे बड़े आतंकवादी है पूरे देश के अंदर जलाने वाले। अरे इनसे तो भगवान बचाए। 37 सीटें क्यों मिली फिर उत्तर प्रदेश में? अगर खराब होते तो मिलती ना। किसको? समाजवादी पार्टी को मिली लोकसभा में, तो दी किसने? क्या जनता ने कुछ नहीं दिया? जनता ने कुछ नहीं दिया। वो लोग अनजान थे, पहले भी अनपढ़ कुबड्डे लोग थे, जिनकी जमीनें सन 60 में 1381 एकड़ उत्तर प्रदेश बरेली में छीन ली गई थी। उन लोगों ने भी कांग्रेस को वोट दिया था। कांग्रेस ने जमीन छीनी, कांग्रेस को ही वोट दिया था उन्हीं लोगों ने। आज पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, अब इनको ठोकर मारेंगे। ये क्या नाम है, कांग्रेस हो या सपा, इनको कर देंगे दफा। ये बताओ, योगी आदित्यनाथ का 7.5 साल से जो शासन चल रहा है वहाँ पे, क्या कहना चाहेंगे योगी आदित्यनाथ के बारे में? योगी दोबारा आएंगे। योगी लोगों के पूरे देश के अंदर बसे हुए। आज दिल्ली वाले भी योगी की मांग कर रहे हैं। उनकी मांग तो विदेश में भी हो। हाँ, विदेश में भी है, दिल्ली वाले भी ये चाहते हैं कि हमारे दिल्ली में भी कोई ऐसा क्या है योगी में ऐसा जो सब मांग रहे हैं? दिल्ली में भी ऐसा कोई योगी जैसा मांग रहे, क्या है उनमें ऐसा जो, हाँ, क्या है उनमें जो सब मांग रहे हैं? 65 साल में बिजली नहीं आई हमारे घर में। उत्तर प्रदेश बरेली में ये योगी की मेहरबानी से। नल नहीं थे, नल मिले लोगों को। रेहड़ी पटरी वालों को जीने का अधिकार नहीं था, वो जीने का अधिकार मिला। रेहड़ी पटरी वालों को सर्टिफिकेट मिले, उनको रुपया पैसा मिला कारोबार आगे बढ़ाने के लिए। और हमारे को क्या चाहिए? और महिलाओं के जिनके खाते नहीं खुलते थे, उनके खाते खुले। और आज हजारों करोड़ रुपया उन महिलाओं का बैंकों में जमा है। और वो महिलाएं इतनी अनपढ़ हैं, आज भी उनको पैसे का फ़ायदा उठाना नहीं आता। अगर वो पैसा अगर उस पैसे की एफडी करवा दें तो उनको ब्याज कितना मिलेगा? 7.5%। समझे? क्या कहना चाहेंगे सर? आज एक और एनकाउंटर हुआ, एक ठाकुर करके जो उस लूट में शामिल था उसका एनकाउंटर किया। आज पहले अखिलेश यादव कह रहे कि जात देख कर एनकाउंटर किया जा रहा है, आज जब ठाकुर का एनकाउंटर होता है तो कहते हैं कि ये फर्जी एनकाउंटर है, पूरी धरती को लाल कर देंगे। क्या योगी जी? डूब के मर जाना चाहिए अखिलेश यादव को। डूब के चुल्लू भर पानी हो, डूब के मर जाए। यादवों को वोटों को यादवों की एक जो मेजोरिटी है उसको खींच करके वोट बैंक हासिल करने वाले अखिलेश यादव को कहना चाहता हूं, जितनी गंदी राजनीति कर सकते हो तो एक स्तर होता है गिरने का, हर स्तर गिराकर तुम बात करते हो।
आपने बोला यादव को, क्या यादव क्या भैया? सबसे पहले सनातनी है वो। आप कभी यादव को सनातन का पाठ पढ़ाया आपने आज तक? एक यादव सनातनी है, जो सनातनी खून उसके अंदर है। ये मजहब और जो भी पंथ हैं, इनसे ऊपर उठ के हमारा एक धर्म से ऊपर हमारा सनातन धर्म है। जो सनातनी यादव है उसको भड़का के कहते हैं ना डिवाइड एंड रूल, जिस तरह अंग्रेज कर गए, अंग्रेजों कहते हैं अंग्रेज चले गए औलाद छोड़ गए, ये अखिलेश यादव वही अंग्रेज की औलाद है जो इतनी बड़ी बात कहता है यादव। देखो यादव क्या हो रहा है, अब उसका कर दिया, देखो ये गलत हो रहा है। अब ये मतलब ये क्या है, मतलब कुर्सी का लालच क्या है? कुर्सी का लालच। आपके पिताजी मुलायम सिंह यादव जी को याद करो, वो अपनी मौत से गए हैं। भगवान राम जी के कृपा से वो अपने प्रभु उनके श्री चरणों में जगह दे। हम सनातनी उनके लिए शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन अगर योगी के ऊपर लालछन लगाते हो तो मैं आज खुल के बोलना चाहता हूँ, अगर योगी के राज में यादव दुखी हैं, परेशान हैं, और योगी के राज में यादवों को दिक्कत हो रही है, सबसे पहले एनकाउंटर मुलायम सिंह का होता। क्यों नहीं हुआ भैया? क्यों नहीं हुआ भैया? जबकि ये जानते हुए कि आपके पिता श्री मुलायम सिंह जी ने कहा था कि मैंने सरयू नदी आपके सामने से डुबो के मारा गया है। हमारे हिंदू कार सेवकों को जो बाबर की मस्जिद को ध्वस्त करके, जो 1200-1300 साल का जिनका वजूद है बाबर की मस्जिद, उसको ध्वस्त करके हमारा राम मंदिर लाखों वर्ष पुराना है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा था मुलायम सिंह जी ने? आपके पिताश्री ने कहा था अखिलेश जी मैं कहता हूँ दीर्घायु रहो आप भी, लेकिन पिताजी ठीक है स्वर्ग में चले गए, लेकिन ऐसी तुच्छी बातें मत करा करो। अगर योगी जी किसी जात पंथ के खिलाफ होते तो सबसे पहले एनकाउंटर तो कि उनकी सरकार में पहले उनका होता, क्योंकि वो 8% थे उस टाइम जब गोली चलाई गई। मुलायम सिंह, मैं कोई ये नहीं कह रहा, झूठ कह रहा हूँ, आपके देखने चैनल पर देखने सभी लोगों को पता है किसकी सरकार थी भैया। जब कार से वो गोली से रौंदा गया सरयू नदी में, सरयू नदी के अंदर बोरियों को बांध के लाशों को डुबोया गया, जब किसकी सरकार थी बताओ आप? समाजवादी पार्टी की। फिर मुलायम सिंह की सरकार थी, सपा की पार्टी थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। तब वो यादवों के अंदर वो खून कहाँ था? उस खून को आपने मार रखा है चंद पैसों के मारे, चंद सिक्कों के मारे। और आज भी अयोध्या के अंदर, अयोध्या जो हमारा राम प्रतिष्ठित हुए, वहाँ पे जाति में तोड़ के जिस तरह, लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं, सिर्फ 2200 सीटों का फैसला रहा है। कितना? 2200 सीटों का फैसला रहा है, जिससे हम आ रहे हैं। लेकिन वो हार नहीं होती। सनातन संस्कृति का बिगुल बच चुका है, आपको शर्म आनी चाहिए। अब आप कह रहे हो उसको मार दिया, अब देखो एनकाउंटर हो गया तो क्यों करा, नहीं करा तो क्यों नहीं करा, ये क्या मतलब भैया? करा तो क्यों करा, नहीं करा तो क्यों नहीं करा? आपको तो उंगली करनी है। अब आपके चैनल पे देखना, डिसाइड करें इस बात को। यूपी में सबसे ज़्यादा हाईलाइट होनी चाहिए मेरी वीडियो, बताना चाहिए। देखो आप सनातन को पहले मानो, किसी राजनीतिक दल को मत मानो, उसका सम्मान करो जो सब धर्मों का सम्मान करता है। आज लोकतंत्र जिंदा है तो योगी और मोदी के राज में जिंदा है। बताओ कहाँ लोकतंत्र है? आज हमारा सेकुलरिज्म जिंदा है तो मोदी योगी के राज में जिंदा है, वरना का सेकुलरिज्म जिंदा है। हम हर धर्मों का सम्मान करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास करने की भावना को लेकर आगे अग्रसर हो रहे हैं, हर धर्म को सम्मान करते हैं। लेकिन ये मुस्लिम का तुष्टिकरण का पहाड़ तो बो ही रहे हैं, साथ में कैसे खिंड करना है, जाति में तोड़ना है, तू यादव है, तू ये है, मेरी तरफ वोट दे, मैं तेरे को ये दूंगा। ये टके पे बिकने वाले, टके पे बिकने वाले किसी भी समाज, किसी भी उसके होते हमारे सनातनी, टके पे बिकने वाला मुस्लिम नहीं है भाई साहब। हमारे से ज़्यादा प्रजाति मुसलमानों की है। अगर अखिलेश यादव तुझे हिम्मत है, ताकत है, तो एक बार बोल मुस्लिमों की कितनी प्रजातियाँ हैं, मुसलमानों की जातियाँ बताना तू। भाई साहब मैं कह रहा हूँ दुश्वार हो जाएगा, मेरा बोलना बुरा जरूर लग रहा होगा ना। सच को किसी क्या साक्ष्य की जरूरत नहीं होती, प्रमाण की आवश्यकता। आपको शर्म आनी चाहिए अगर आप एक धर्म के खिलाफ ही बोलते हो, जिस धर्म में आप पैदा हो गए गलती से, लेकिन उस धर्म के खिलाफ इतनी टिप्पणी करना, जातियों में तोड़ना, अब छोड़ दो। अब देश अग्रसर हो चुका है, देश आगे बढ़ना चाहता है, सब धर्मों को सम्मान करते हुए आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन आप जैसे लोगों का तो वही हाल होगा जो एनकाउंटर में ऐसे देशद्रोही होगा। आप देशद्रोही की श्रेणी में अपने आप को लाना चाहते हो, आप एनकाउंटर की श्रेणी में अपने को लाना चाहते हो। अगर नहीं लाना चाहते तो अपने शब्दों पर विराम करो, सब धर्मों का सम्मान करते हुए राजनीति करो, वरना इस देश में आपकी ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको।
क्या कहना चाहेंगे जो उत्तर प्रदेश अब में देखो, अब ये जात पात से ना अब ऊपर उठना चाहिए। ऊपर उठना चाहिए? हाँ, अब ये जो नेता है ना, इनकी बहुत राजनीति हो गई, अब इनको देश के लिए सोचना चाहिए। ये जात पात से ऊपर उठोगे, समाज को एक करोगे, इसी में सबकी भलाई है। योगी जी कैसा शासन चला रहे हैं? जैसे आप खबरें सुनते होंगे यहाँ को उत्तर प्रदेश की, तो क्या सुनते हैं, क्या सुनने में आता है? देखो, जो भी अपराध करता है, अगर उसका वो इलाज करते हैं तुरंत, योगी जी, हाँ, तो ये तो सही है ना। तकलीफ क्यों होती है फिर बड़े बड़े नेताओं को कि भाई उसका फलाना एनकाउंटर कर दिया, उसका कर दिया? भाई ये गुंडों की जो राजनीति करेगा, जिनको गुंडे पालने हैं उनको तकलीफ होगी ना, पेट में दर्द तो उनको होगा ना। अब समाज से अगर कोई गुंडा कोई अपराध कर रहा है, तो समाज अगर उसका साथ के साथ इलाज होता है तो कितने निर्दोष बच जाते हैं। अगर वो 30-30 साल उनका कोर्ट में केस चलेगा तो और कितनी हत्याएं करेंगे, ये भी तो सोचना चाहिए। क्या लगता है ये गर्मी इसलिए उत्तर प्रदेश में क्योंकि 10 सीटों पे चुनाव होने हैं, अभी उपचुनाव होने विधानसभा के, क्या लगता है दोनों पार्टियों का दमखम है, कौन जीतेगा? 10 सीटों का बात है और यहाँ से तय होगा कि 27 में क्या होना है। देखो, जिसको सुरक्षा प्यारी है, जिसको अपना परिवार प्यारा है, जिसको अपना घर बार प्यारा है, हाँ, इज्जत प्यारी है, वो तो बीजेपी के साथ खड़ा है। और जिसको गुंडे प्यारे हैं और जिनको लालच प्यारी है, हाँ, या फ्री की रेवड़ियाँ प्यारी हैं, तो उसके लिए अखिलेश यादव है ही। झंडा एक तरफ है, डंडा एक तरफ है, क्या चाहिए आपको, सोच लो। सुरक्षा चाहिए तो भाजपा को वोट देंगे और चोरी चाहिए तो आतंकवाद चाहिए। देखो, इनका कहना, आप बोलना, मेरी बात पूरी दो। देखो, जिसको वाकई में भैया ने बहुत अच्छी बात कही, आज भैया यहाँ खड़े हैं, आज की डेट और समय पढ़ लो आप, हमारी पीढ़ी बड़ी होगी, हमारे बच्चे हमसे पूछेंगे, जब राष्ट्रीय हित में वोट डल रहा था, 1% जेब हित में वोट डल रहा था, जेब हित में सारे चोर चक्के इकट्ठे संगठित हो गए थे, यानी चोर चोर मौसेरे भाई, जो एक दूसरे पे लांछन रखते रहे, एक दूसरे कपड़े फाड़ते, राजनीति के लिए जो मर्जी करते रहे, हाँ, गोद में बैठ गए, अपने लालच, क्या सीट का लालच? अरे सीट का है कि भैया, बड़े से बड़े लोग चले गए, राजा महाराजा बड़े बड़े चले गए, तुम्हारी क्या पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहेगी क्या यहाँ पे? एक परिवार की चाटुकारिता करते करते अपने परिवार के चाटुकारिता। आपको उपचुनाव में कि योगी का? देखिए, योगी जी आने चाहिए और पूरे देश में आने चाहिए, योगी मॉडल पूरे देश में आना चाहिए। अगर हमारी संस्कृति को जिंदा रखना है, जीवित रखना है, लाखों लाखों वर्ष पुरानी संस्कृति को करोड़ों वर्ष तक जीवित रखना है, तो हर सनातनी को, हर धर्म के लोगों को एकत्रित संगठित होकर एक ही वर्ग को, एक ही समुदाय, एक ही धर्म, जो हमारे धर्म गुरु हैं, जो आज हमारे धर्म गुरु किसी के खिलाफ नहीं बोलते, आज हमारे मोदी जी किसी मुस्लिम के खिलाफ नहीं बोलते, ये मुस्लिम भाई खड़े हैं, कभी एक वीडियो दिखाते मुस्लिम के खिलाफ, मुस्लिम का कभी नहीं बोलते। और मैं सर बता दूं, मैं मुंबई गया था तो वहाँ पे मेरे पीछे टेररिस्ट लग गए, बदमाशों ने, हाँ, टेररिस्ट लग गए, तो मैं नेवी से मदद मांगने गया था, इंडियन नेवी से। तो वहाँ पे जब मैं गया था बंदरगाह पे, तो उन्होंने प्रधानमंत्री जी से वहाँ पे तसव्वुफ में बात हुई, तब से मुझे मेरे जान जो बची थी प्रधानमंत्री जी की वजह से। ये तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की वजह से जान बची है। मैं कहता हूँ मेरे भाई मुस्लिम भाई को सबको सैल्यूट है, सनातन संस्कृति की जय। सनातन में हो, हिंदुस्तान में हो, लोकतंत्र में हो, सब धर्मों का सम्मान करने वाले देश में हो, तो आप हमारे गले लग सकते हो। लेकिन आप कसाब की तरह अगर चलोगे, अगर आप अलादीन की तरह चलोगे, अफजल गुरु की तरह चलोगे, तो आपका कोई सम्मान नहीं है। बुलडोजर गैंग, हमारा बुलडोजर जो है वो आज की ज़रूरत है इस देश के लिए, वो बनी रहेगी, वो बनी रहेगी। और ये गुंडे माफियाओं का सपोर्ट करने वाले, जाति में तोड़ने वाले, जाति को बांटने वाले, राजनीति करने वाले लोग, शेम आर यू, डूब के मर जाओ। अब ये देश वही चलेगा जो सब धर्मों का सम्मान करते हुए देश को आगे अग्रसर करने की बात करेगा, वही देश में राज करेगा। जय श्री राम, जय श्री राम। बुलडोज़र चलेगा तो आप भी वीडियो पे अपनी राय रखिएगा, क्या बुलडोज़र का चलना बिल्कुल ठीक है? और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।